Today we are discussing about first year about the grammar item for the standard of intermediate first year. That second language Hindi. Those who are choice as a second language Hindi. That our item, our topic is Saral Vyakaran, means that the grammar. In that grammar item, in previous classes, we have discussed how many questions asked in our IP part number, IP question paper, that part as a part B. So in that previous classes, we are discussing that here question number 11 to 16 totally number of questions asked as 6 questions as a grammar. Mean for the marks of 40 marks as a part B. And just like here the khanda, here is the khanda kha. Khanda kha. Either first there are 11 question number 11 to 16. Here totally 6 sections are there. So how many marks? As 40 marks. In previous class we have discussed in that grammar item that 4 parts. In now today we are in this class we are discussing about the part number 5th in grammar item. The question we are discussing today's class for the question number 13. What question asking in part number as per that IP model paper in part B means शुद्ध की शब्दों की शुद्ध वर्तनी means correct the spelling of words. Okay, so as per this topic, just we are discussing what is the definition and that exam what is the type of the pronunciation will be proper pronunciation there in Hindi language. प्रिय छात्रगण, आज के इस शुभोदय, आज के इस अंतर में हमने प्रथम वर्ष इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के स्तर के छात्रों के लिए जिसने हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार किया है, ऐसे छात्रों को व्याकरण संबंधी मैंने पाठ बी खंड ख के संबंधी पूछे जाने वाले प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 16 तक कुल प्रश्नों की संख्या 6 होती है। यानी इन 6 प्रश्नों के कुल योग अंक जो होते हैं 40 अंक होते हैं, जिस प्रकार से बताया गया। उन 40 अंकों के संबंधित जो प्रश्नों का विश्लेषण है, पिछले अंतरों में 4 भागों के बारे में व्याकरण संबंधी 4 भागों का विश्लेषण किया गया। आज इस अंतर में यानी भाग नंबर 5 का विश्लेषण किया जाएगा और भाग 5 के अंतर्गत प्रश्न की संख्या 13 के संबंधी मीन द क्वेश्चन नंबर 13 मीन 11 12 ऑलरेडी एक्सप्लेन इन प्रीवियस क्लासेस है। The next question number 13 as per the IP model paper in part B, right? That ये यहाँ पर प्रश्न की संख्या 13 के अंतर्गत विषय क्या पूछा जाएगा, जिससे प्रश्न शब्दों की शुद्ध वर्तनी। शब्दों की शुद्ध वर्तनी के अंतर्गत एक शब्द दिए जाते हैं, इन शब्दों को हम क्या करने चाहिए, यानी उसको सही उच्चारण करने योग्य यानी सही शुद्ध करके लिखना है। ऐसे वाले जो प्रश्न होंगे आपको 8 दी जाएंगे, 8 में से कुल योग यानी 6 मात्र करना है। किसके लिए? 6 अंक के लिए ये वाला प्रश्न पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत वर्तनी के संबंध में क्या देखा गया, यानी शब्द भाषा। यहाँ पर
कुछ शब्द देंगे तो शब्द को सही उच्चारण करना, उसी करने की यानी किस प्रकार इसको शुद्ध किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले ये जो होता है शब्द का उच्चारण, यानी कि उसको वर्तनी कहते हैं। ये वर्तनी का माने उच्चारण संबंधी है। ये उच्चारण जो होता है, उच्चारण क्या है, इस विषय के बारे में बताया गया। भाषा मनुष्य के भावों और क्या बताया गया, भावों और विचारों के संप्रेषण का श्रेष्ठ स्थान है। क्या बताया, भाषा जो होती है यानी जो उच्चारण जो होता है हर भाषा के अंदर होता है, यानी इस भाषा के यानी हर भाषा का, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो या तेलुगु हो, तो इस भाषा के उच्चारण जो होता है वो मनुष्य के भावों और विचारों से संबंधित होता है। मनुष्य के अंतर्गत यानी ह्यूमन बीइंग के वर्ड प्रोनाउंसिएशन मीन्स एज पर हिज व्यूज एंड थॉट्स। क्या बताया, क्या विचारों के और उसके भावों के, भावों का मतलब उसके अंतर्गत किस प्रकार की भावना है, माने फीलिंग्स है, क्या कहना चाहता है, उद्देश्य, और यहाँ पे विचार, उसके यानी आलोचनाएं जो होती हैं, यानी स्मृतियाँ, ये सभी विषयों को आलोचनाओं के बारे में यानी संप्रेषण है। मीन योग होता है, माने इसको संप्रेषण मतलब योग mean totally the word pronunciation is depends upon that's as per human beings the thoughts and views, यानी वो क्या कहना चाहता है और उसके अंदर कैसी भावना है, ये फीलिंग्स जो होता है बताए जाने वाले उच्चारण को भाषा की वर्तनी कहते हैं। चाहे वो किसी भी भाषा के अंतर्गत होने दो, जो भाषा का हाव भाव का जो रूप होता है, माने एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ कहना चाहता है या अपनी भावनाओं को सुझाव देना चाहता है, वो अपनी भावनाओं को फीलिंग से बताता है, प्रदर्शन करता है, उसको श्रेष्ठ स्थान दिया जाता है। माने भाषा मनुष्य के भावों और विचारों के संप्रेषण का श्रेष्ठ स्थान होता है। माने वर्तनी किसके आधार है, वर्तनी जो है भाषा के अंतर्गत आती है, यानी ये वर्तनी जो होती है, भाषा जो होता है वो वर्तनी के अनुसार होता है। मेन द लैंग्वेज इज द डिपेंड्स अपॉन दैट वॉइस मीन्स साउंड, यानी दैट साउंड इज द वाई दैट ह्यूमन बीइंग कैन गिव द वॉइस मीन द साउंड एज पर हिज व्यूज एंड थॉट्स व्हाट यू थिंकिंग इन हिज माइंड, व्हाट यूर एक्सप्रेशंस, इसके जो कुछ कहना चाहता है भावना को, उसको भाषा कहते हैं। ये भाषा जो होती है उसके भावना विचारों से जुड़ी होती है, उसी को हम वर्तनी कहते हैं। दिस कॉल्ड एज ए प्रोनाउंसिएशन। यह ध्वनिया की व्यवस्था से निर्मित होती है। ये ध्वनिया का माने साउंड्स, दैट्स प्रोनाउंसिएशन इज डिपेंड्स अपॉन द साउंड, मैंने साउंड व्यवस्था से निर्मित होती है। इट्स ए मेकिंग ऑफ द साउंड, द प्रोनाउंसिएशन इज डिपेंड्स अपॉन द साउंड, मीन द भाषा मीन्स द लैंग्वेज एज पर द प्रोनाउंसिएशन means what the pronunciation, that's a pronunciation depends the group of the sounds. Okay, what out that the human being make a sound means the as per views and thoughts, what he gives and it tells about himself, his views or thoughts of any reason or any occasion to the other people. सो संप्रेषण तो व्यवस्था से जुड़ी होती है। ये ध्वनियाँ मनुष्य के उच्चारण यानी अवयवों से उच्चारित होती हैं। मीन दिस साउंड्स आर दैट कैन एक्सप्रेशंस दैट विद द साउंड ऑफ द ध्वनियाँ मनुष्य के उच्चारण, दैट वॉइस द अवयवों से, मीन दैट साउंड विल बी मेक डिफरेंट द ऑर्गन्स, मीन विथाउट द साउंड मेकिंग ए different type of shape of our lips and that mouth, teeth, like internal that of our mouth is the teeth, the tongue, that mouth, lips, with nose. That sounds are the given expressions with the using of with the help of the lips, teeth, tongue and nose, like that. So this is called sound. द निर्मित होता है। ये मनुष्य के उच्चारण अवयवों से उच्चारित होती हैं। इट कैन बी गिव द एक्सप्रेशंस ऑफ द विद द हेल्प ऑफ
the sound with the help of our mouth, lips and with sense organs of in our mouth, the face. और उच्चारित मौखिक, तो यहाँ पर देखिए भाषा के दो रूप होते हैं. The language can be pronounced with the two type of pronunciations. Means the first one is उच्चारित माने मौखिक, इसी को मौखिक रूप भी कहते हैं. मौखिक का माने the oral language and that लिखित रूप. लिखित रूप का माने written language. Here written. And here's oral. Oral language and that written language. Is that language can be divided as per the script as a script and that voice. That means the oral language and written language. So that's a Hindi uchcharan ye vishishta hai. Is up to here what is the pronunciation, the sound, how to make the sound, what is the sound, with what the sound is the making sound is with the help of our mouth organs. So here this depending of how many kinds of the sounds are there. Means the language can be pronounced or discussed with the oral and the written. Means these are two types. Then as another one, Hindi uchcharan vishishtaएं. What is the specialization of the Hindi language? Means how to pronounce, how to make the sound in Hindi language. Here given here 4 points. What are they? Means यहाँ पर क्या देखा गया, भाषा के रूप कितने होते हैं, 2 बताए गए. ये 2 रूपों को यानी दो रूपों के कारण हिंदी अंतर्गत भाषा उच्चारित की जाती हैं. वो जो होती हैं वो उच्चारित भाषा है और लिखित भाषा है. इस द लैंग्वेज कैन बी दैट एक्सप्रेस विथ द ओरल एंड द रिटन ओनली. Here there is not only that particular Hindi, but any language can be used or expressed with the oral and that the written language. यहाँ पर 2 भाषा जो होती हैं 2 रूपों में उच्चारण की जाती हैं. उच्चारित भाषा के उच्चारित रूप 2 हैं, 2 प्रकार से हैं. वो वाला पहला जो है वो मौखिक भाषा है और दूसरा लिखित भाषा है. दिस लैंग्वेज विद द express with the help of the script as called as a written language. Is as a sound, as a pronunciation, is that orally is called as a oral language. यानी मौखिक रूप से मुख के द्वारा कहे जाने वाले, उच्चारित की जाने वाली भाषा मौखिक भाषा या उच्चारित भाषा कही जाती है. और जिस प्रकार जैसे लिखित रूप से मेन अक्षर वर्णों का सहायता से संकेतों से जो दर्शाया जाता है यानी उसको हम लिखित भाषा के रूप कहते हैं. यानी इस प्रकार से भाषा के 2 रूप होते हैं उच्चारण करने के. एक है उच्चारित भाषा, मैंने इसी को मौखिक भाषा कहते हैं, यानी ये शाब्दिक रूप है, यानी इसमें लिखित रूप दोनों हैं. और यहाँ पर दूसरा विषय जो बताए हिंदी उच्चारण विषय है, यानी हिंदी भाषा के अंतर्गत उच्चारण किए जाने वाले कुछ विशेष रूप से हिंदी भाषा का उच्चारण किया जा सकता है. मेन दैट लैंग्वेज द स्पेशलाइजेशन ऑफ द लैंग्वेज हिंदी, पर्टिकुलरली हाउ टू pronounce the term or the word of Hindi. Okay, language. So Hindi language, हिंदी अकारांत शब्दों के अंतिम आ का उच्चारण प्राय नहीं होता. Here is the major is the one of the major instruction is there. Is that a message? What is the rule is there? The first rule is that which word is pronounced in Hindi, the which letter is not have another consonant symbol, so it's pronounced as a half sound. That means यहाँ पर हिंदी यानी हिंदी भाषा के शब्द के अंतर्गत जो अंतिम वाला अक्षर होता है उसके साथ किसी प्रकार के यानी व्यंजन की मात्रा या किसी प्रकार का स्वर की मात्रा नहीं जुड़ती है, तो उसको हलांत पढ़ा जाता है. जैसे यहाँ पर देखें राम एक शब्द है, इज वन ऑफ द वर्ड राम.
is written ra ke akarant ma, mean actually that word pronounced in Sanskrit language Rama, but in Hindi as a halant Ram without a sound Rama, your end of that word letter, last letter in this word, last letter pronunciation as a ma, sound, but here as actual pronunciation is alanta, means a half sound. Ma is a half sound, as a Rama is called pronounced as a make a sound as Ram only. ओके, समान होता है। इस प्रकार से क्या बताया गया, जो अकारांत शब्दों के यहाँ पे जो शब्द का अंतिम में आ का उच्चारण से अंत होता है, अकारांत कहते हैं। अकारांत शब्दों के अंत में आ का उच्चारण प्राय नहीं होता, प्राय मीन अक्सर से, मीन मेजरली यू आर नॉट प्रोनाउंस एज ए a sound, means we should write here Ram, but the pronounce as a Ram only is a first condition. What are the conditions are here given as a Hindi language pronunciation? Means 4 conditions are given there. And what the first condition means, which word as a pronounce as a sound, is the end of that is not pronounced as half, means that word pronunciation sound is as a half sound. When which word which is not add with any symbol or vowel or consonant symbol, right? तो जो शब्द के अंतिम वाले अक्षर के साथ, शब्द के अंतिम में माने जैसे कमल है, जैसे कलम है, ये कलम के अंतर्गत अक्षर ये एक शब्द है, मेन अक्षरों का समूह शब्द होता है। इस वाले अक्षर के शब्द में माँ जो होता है, इसके साथ स्वर की मात्रा या व्यंजन की मात्रा कोई जुड़ी नहीं जाती है, इसको हलांत के रूप में कलमा कहते हैं, लेकिन कलमा नहीं है, ये कलम है। मैंने ये वाला शब्द जो होता है प्रोनाउंसिएशन के अंदर हलांत रूप में पढ़ा जाता है, राइट। हलांत का माने हाफ साउंड, म मीन्स म, कलम, राइट, लाइक दिस वन। ये वाला इस अप्लाइज दैट फर्स्ट कंडीशन एज पर the prefer of the first condition. Apply the first condition. As per first condition is make a half sound of the end of the word. End of the which letter having the end of the word that is pronounced as a half sound. यानी शब्द के अंतिम वाले अक्षर के साथ किसी प्रकार की मात्रा ना जुड़ी जाती है तो उसको हलांत पढ़ना चाहिए। ये हिंदी के उच्चारण के विशेषताओं में से एक विशेषता, एक नियम है। नहीं 3 या 4 वर्णों के कई शब्दों के बीच आ का उच्चारण भी नहीं होता। जैसे उदाहरण में जाग प्लस ना, मैंने जागना, बट एक्चुअली या 3 or 4 वर्ड्स, 4 लेटर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ऐसे इन द मिडिल ऑफ द लेटर एक्चुअली यहाँ पे जो होता है, यहाँ जो शब्द के आरंभ में अंत में, जो आरंभ में माने नियम क्या होता है, जो शब्द के अंतिम वाले अक्षर के साथ किसी प्रकार की मात्रा नहीं जुड़ती है, इसको हलांत पढ़ना है। इसका अर्थ क्या होता है, ये आरंभ का, मध्य का उच्चारण यथा तथा के रूप में का वर्ड में भी का पढ़ा जाता है, अलग में का पढ़ते हैं, ला अलग से पढ़ने पर ला जैसा पढ़ते हैं, शब्द के जुड़ने पर भी ला पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर अंतिम वाले माँ अलग से माँ लिखने पर माँ नहीं पढ़ा जाता है, उसको हलांत पढ़ा जाता है। क्योंकि यहाँ पर हिंदी में एक नियम है, जो शब्द के अंतिम वाले अक्षर के साथ किसी प्रकार की मात्रा नहीं जुड़ती है तो उसको हलांत पढ़ना चाहिए। इस नियम के अनुसार, माने फर्स्ट नियम के अनुसार क्या होना चाहिए, उसको आरंभ का, मध्य का पूरा उच्चारण पढ़ना चाहिए। यथा तथा के रूप में अलग होने पर निश्चित अलग अलग पढ़ने पर कैसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ना है। लेकिन यहाँ नियम दूसरे के अनुसार क्या बताया, 3 या 4 वर्णों के कई शब्द हो जाते हैं, तब मिडिल वाला अक्षर का कभी लुप्त हो जाता है, आ का उच्चारण नहीं आता। जैसे जाग, जागा नहीं बोलते ना इसको, जाग प्लस ना, जागना, इन्हें जागाना नहीं बोलेंगे, इसको जागना। ये जाग प्लस ना जागना होता है, इसको हलांत का रूप पढ़ा जाता है। जैसे शब्द के अंतिम वाले अक्षर के साथ हलांत जैसा पढ़ा गया है ना,
जैसे यहाँ पे राम के जगह राम आधा पढ़ा गया, यहाँ पे जागना के अंतर्गत गा भी आधा पढ़ा जाता है ना। जैसे यहाँ पर इमली जैसे बताया गया, अनदर वर्ड इज इमली, ये इमाली नहीं बोलेंगे, इसको एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज इमाली, बट इसको पढ़ते समय माँ को हलांत पढ़नी चाहिए, है ना, इसलिए, है ना, इसलिए नहीं है, इसलिए ये 4 लेटर्स ग्रुप है, इसको क्या बोलना है, इसलिए बोलनी चाहिए, लेकिन ईसा नहीं बोले इसलिए। मैंने इसको लिखते समय क्या लिखना है, इसलिए, इसलिए, है ना, इसलिए, बट वर्ड लेटर मिडिल में जो भी आता है उसको कुछ 3 या 4 अक्षरों का वर्णों का समूह जो होता है, यानी ग्रुप ऑफ 3 or 4 लेटर्स, दैट द ग्रुप ऑफ 3 or 4 letters word in middle of the letter should be pronounced as a half sound. Means like example is जागना is a one of the word, meaning जागना में जागना ये दोनों लिखा गया जागना, but is the pronunciation is not a जागना, but is जागना means to wake up. So यहाँ पे जागना नहीं बोलना चाहिए, जागना। ऐसे जैसे इमली बोलते हैं, मैं टामरिंड, यार इमली नहीं बोलेंगे, इसको इमली, इमली प्रोनाउंसिएशन। जस्ट लाइक हियर इसलिए, इसलिए ना, दैट इज द इसलिए। व्हाई? बिकॉज you should apply the second condition. As per the condition of second, you should be right either pronounced as a imali, half sound. Okay? अने यहाँ पर शब्द के अंतिम वाले अक्षर के साथ किसी मात्रा न जुड़ने से हलांत पढ़नी चाहिए। दूसरे नियम के अनुसार यानी जो शब्द के जो 3 या 4 वर्णों का शब्द होता है, उस शब्द के अंतर्गत आकारांत जो मध्य आता है तो उसको हलांत के रूप में पढ़ना है। Which word pronounced as a sound, here give that a sound, so it's not make the sound of a, but it's a half sound. Is a imali, right? इस प्रकार कंडीशन नंबर दैट सेकंड इज ओवर, मीन्स उच्चारण के दूसरी विशेषता नियम का अनुसार हम 3-4 शब्दों से जुड़ा हुआ 3-4 अक्षर वर्णों से जुड़ा हुआ शब्द जो होता है उसके अंदर आ का उच्चारण मध्य में आता है तो हलांत पढ़नी चाहिए। जस्ट लाइक यह रू का नियम नंबर विशेषता नंबर 3, रू का उच्चारण री के समान होता है। रू अरु अरु, ये अरु जो होता है ये स्वर अक्षर है रू, है ना, ऋषि के जैसे उच्चारण के री के समान होता है ऋषि, बट ऋषि। यार एज पर प्रोनाउंसिएशन एज क्या होता है ऋषि, अरु ऋषि, बट ट्रेस वर्ड देयर, बट हियर इज अ वॉवेल साउंड, बट आवर ओरल प्रोनाउंसिएशन इज ऋषि, ऋषि माने अरु जहाँ भी आता है री का उच्चारण आता है, और ऋषि बट ऋषि, लाइक दिस वन। ओके, ऋण ऋण के रूप में होता है, ऋण ऋण ऋण। यार अनदर वन इज ऋण, ऋण का माने यार इज वन ऑफ द मीन्स किसी का ऋण, ऋण का मतलब है पैसा, मैंने खर्चा, है ना, ये जो होता है ऋण, ऋण दिया गया, ऋण का मतलब प्रोनाउंसिएशन मैंने खर्चा लिया गया, है। तो इस प्रकार से अनुसार अनुस्वार केवल नाक से और अनुनासिक मुख्य तथा नाक से बोला जाता है। अनुस्वार जब भी आता है, अनुस्वार किसको बोलते हैं? जैसे लाइक यार भांति, इन्हें यहाँ पर अनुस्वार का माने चंद्र बिंदी, जैसे विसर्ग रूप है यार बिंदी है, तो यहाँ पे ये सब क्या होता है नाक से उच्चारण किया आता है। मीन जिसके अक्षर के अतिरिक्त मात्राएं जो होती हैं उसको अनुस्वर कहते हैं। अनुस्वर का माने चंद्र बिंदी, बिंदी, विसर्ग, ये सब जो होते हैं, ये चंद्र बिंदी, ये विसर्ग, बिंदी, ये सब क्या है नाक से उच्चारण किए जाते हैं। जस्ट लाइक हियर फर्स्ट नियम के अंदर बताया गया, द वर्ड लेटर्स प्रोनाउंसिएशन शुड बी द हेल्प ऑफ द साउंड। The sound given the expression, the sounds expressions, they help of that lips, that teeth, tongue, like this one. Okay, so this all the conditions है ना। अनुसार क्या बताया गया?
अनुस्वार केवल नाक से अनुस्वार नहीं, अनुस्वार स्वर का माने वोवल, मीन अनुस्वर का माने जो उच्चारण बिंदी के समान होता है उसको अनुस्वर कहते हैं। ये तीनों को मिलाकर अनुस्वर कहते हैं। नाक से और अनुनासिक मुख्य तथा नाक से क्या आता है। इस प्रकार क्या बताया गया, जैसे उदाहरण के रूप में भांति, चंचल, चंचल नहीं, चंचल नहीं, चन्न का उच्चारण जाता है, चन्न का उच्चारण आता है। चंचल, शांति, शाति नहीं, शान्ना, ना का प्रोनाउंसिएशन एज विथ हेल्प ऑफ द नोज, शांति। यार चंद्र बिंदी, चंचल है बिंदी का, कंपा, कंपनी, अने जस्ट लाइक यार कंपनी, कंपनी, यार इज अ कंपनी, कम माँ का उच्चारण होता है। भाई ये सब अनुनासिक के अंदर आता है। जो भी बिंदी, चंद्र बिंदी, क्या बताया गया, बिंदी, चंद्र बिंदी, और यहाँ पर जो हुआ है वो विसर्ग रूप है ना। क्या है, जैसे अरे यहाँ पर नहा, नहा, नहा नहीं, नहा है, मूलतः तह, ये जो होता है ये बिंदियों के रूप में प्रयोग में आते हैं। ये जो होते हैं ये रूल्स ऑफ विशेषताएं, ये उच्चारण के अंतर्गत द 4 conditions are applied for the pronunciation of the Hindi word. Mean it is as per the 4 conditions we can pronounce the Hindi words properly. We should apply that before of the pronunciation. You should apply or concentrate to these 4 conditions. माने इस प्रकार से हिंदी के वर्तनी के संबंधी, उच्चारण के संबंधी के वर्तनी क्या होती हैं और उच्चारण के अंदर कितने रूप, भाषा के 2 रूप कौन कौन से हैं, और उसके बाद उच्चारण के अंदर विशेषताएं क्या हैं, इन विषयों के बारे में यह विषय बताया गया। उसके बाद दूसरे अंतर में जो होता है इसका उच्चारण कैसे होता है और कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, धन्यवाद।